तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग आ रहा है कितना आ रहा है 2.23, ठीक है। इतना इसका जो है हम लोग चेक किए हैं मल्टीमीटर के द्वारा। इसका लाइट अभी नहीं टैंग टैंग टैंग। उठा के डाल दे सीधे। हाय गाइस, दिस इज टेकल इंसेप्शन गुरु और आज हम करने वाले हैं बैटरी बैंक का मेंटेनेंस, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है प्रत्येक जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज वो कितना है और इसका ग्रेविटी कितना है, और इसमें जो हम डिस्टिल वाटर्स डालने वाले हैं प्रत्येक बैटरी में। तो उसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बैटरी बैंक में अपने जो डिस्टिल वाटर है उसको डाला जाता है, किस प्रकार से हाइड्रोमीटर द्वारा जो है ग्रेविटी चेक किया जाता है और किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा इसका वोल्टेज चेक किया जाता है। तो आपको अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। ये है जो है ये वाला बैटरी जो आप सेक्शन देख रहे हैं उसमें जो है प्रत्येक जो बैटरी है वो 2 वोल्ट के हैं और ये जो बैटरी की संख्या है वो 110 है, ठीक है। इस साइड इसलिए इसको जो है 220 वोल्ट बैटरी बैंक 2 का सेक्शन है ये, और उस साइड जो है 220 वोल्ट बैटरी बैंक 1 का सेक्शन है। यहाँ भी जो है 110 बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है, जो है प्रत्येक जो बैटरी है वो 2 वोल्ट का है। और इस साइड जो है बैटरी जो आप देख रहे हैं वो 48 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जो है 24 बैटरी रखे गए हैं और प्रत्येक बैटरी जो है वो 2 वोल्ट का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 दूसरा सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको जो है हाइड्रोमीटर से किस प्रकार से नापा जाता है, इसका ग्रेविटी किस प्रकार से मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक किया जाता है वो हम चेक करने वाले हैं, और किस प्रकार से इसका जो ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज है उसको देखा जाता है वो हम आगे मेंटेनेंस में देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो अवेलेबल है अपना डिस्टिल वाटर, DW मतलब डिस्टिल वाटर होता है, इसको जो है किस प्रकार से जो है अपने बैटरी बैंक में डाला जाता है, अपने बैटरी में डाला जाता है, उसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हाइड्रोमीटर की मदद से अपने बैटरी बैंक में जो है डिस्टिल वाटर को डाला जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बैटरी बैंक मेंटेनेंस और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि बैटरी बैंक मेंटेनेंस में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो आपको मेंटेनेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बैटरी बैंक का डिटेल्स दे देता हूँ कि ये किस प्रकार कौन सी कंपनी का है और इसमें जो है एक बैटरी जो है वो कितने वोल्ट का है और कितने एएच का है, और इस बैटरी में जो एएच लिखा होता है उसका फुल फॉर्म कितना होता है और इसका उपयोग जो है क्यों होता है यहाँ बैटरी में, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने जो सफेसन में जो बैटरी बैंक लगा है वो जो है एक्साइड इंडस्ट्रियल का जो है कंपनी का है, ठीक है। यहाँ पर जो आप नंबरिंग देख पा रहे होंगे ये हम इसमें जो है लास्ट तक 110 नंबर तक का नंबरिंग किया गया है, ताकि बैटरी नंबर से हम उसको जो हम मेंटेनेंस कर सकें, उसको जो है नोट कर सकें कि इस बैटरी में इतना ग्रेविटी है, इतना वोल्टेज है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि एक जो बैटरी है वो अपना जो है 2 वोल्ट का है, ठीक है। इससे ज़्यादा थोड़ा रहता है 2 वोल्ट से, तो इसको हम अभी जो मल्टीमीटर से चेक करेंगे उसके बाद इसको पता चल जाएगा। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 600 एएच लिखा है। इसमें एएच का जो फुल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर हावर, कि आपका जो बैटरी है वो 600 एम्पियर हावर तक का कैपेसिटी रखता है, मतलब ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। कुछ बैटरी आप देखे होंगे कि 50 एएच का लिखा होगा, 100 एएच का लिखा होता है, वो जो है इससे कम मतलब कैपेसिटी वाली होती है, और ये जो है वो 600 एएच का है, मतलब तो है इसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा समय तक चलने की रहती है। तो इस प्रकार से इसका जो डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ, इसके बाद जो हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। तो चलिए फिर मेंटेनेंस में देखेंगे इसका जो वोल्टेज है वो कितना आता है, ग्रेविटी कितना आता है, और इसमें डिस्टिल वाटर जो हम किस प्रकार से डालेंगे। तो इस मेंटेनेंस कार्य में सबसे पहले हम जो है बैटरी बैंक का जो वोल्टेज चेक करेंगे, जिसमें हमने मल्टीमीटर के द्वारा जो है वोल्टेज जो रीडिंग है उसको आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा जो है सभी बैटरीज का जो वोल्टेज है वो चेक किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2.21 वोल्ट है इसका बैटरी का रीडिंग आ रहा है। उसी प्रकार जो है जितने भी यहाँ भी बैटरी लगे हुए हैं, जैसे 110 बैटरी यहाँ लगे हुए हैं, 110 बैटरी जो आपके दूसरे सेक्शन में लगे हुए हैं, उस साइड भी जैसे 24 बैटरी लगे हैं, सबका जो है इसी प्रकार से वोल्टेज चेक किया जाएगा कि उसमें वोल्टेज कितना है, और सभी का वोल्टेज जो है वो 2 से ऊपर ही रहेगा। जैसे मैं आपको बताया था कि 2 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बैटरी बैंक में जो आपका वोल्टेज है वो, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हम चेक कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मल्टीमीटर के द्वारा इसको जो है वोल्टेज में सेट कर लिया गया है। उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से टर्मिनल जो रेड टर्मिनल है और ब्लैक टर्मिनल है उसको जो अपने बैटरी बैंक के रेड टर्मिनल और ब्लैक टर्मिनल से कनेक्ट करके चेक कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है बैटरी बैंक का वोल्टेज चेक किए हैं हम मेंटेनेंस के दौरान। इस प्रकार जो है बैटरी बैंक का जो ग्रेविटी है हम उसको चेक करेंगे, और इस ग्रेविटी चेक करने के लिए सब हम लोग उपयोग में लेते हैं अपने हाइड्रोमीटर का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाइड्रोमीटर को सबसे पहले जो है बैटरी बैंक के जो आपका ऑयल जो सेक्शन है, जो आपका गैप है जिसमें ऑयल आपका भरा रहता है, वहाँ उसको डाला गया है,
ठीक है, जो आपका डिस्टिल वाटर रहता है एसिड अवेलेबल रहता है, उसमें जो है आपका इस हाइड्रोमीटर के एंड स्टार्टिंग छोर को डाला जाता है। उसके बाद जो इसको पंप किया जाता है, जिससे कि अंदर का जो ऑयल है वो ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसको अब जैसे अंदर डाला जाएगा। उसके बाद जो है इसका पंप करने से इसका जो ग्रेविटी का जो लेवल है हमें आसानी से पता चल जाता है। जैसे कि इसका लेवल जो है आमतौर पर हम जो है 1240 1250 के आसपास ही रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप किस प्रकार से चेक किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो अपन हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी अपन चेक कर रहे हैं और किस प्रकार से इसका रीडिंग आ रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जितने भी बैटरी लगे हुए हैं सबके इसी प्रकार से जो है ग्रेविटी चेक किया जाएगा। जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका जो ऊपर का जो ढक्कन है उसको खोल कर रख दिया गया है। उसी प्रकार जितने भी यहाँ पर बैटरी अवेलेबल हैं सबका यहाँ पर इसका जो ग्रेविटी है वो हाइड्रोमीटर के माध्यम से चेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको चेक करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग से जैसे इस प्रकार से पुश किया जाता है, पुश करने के बाद जो है आपका जो ग्रेविटी है जो आपका ऑयल है वो आपके ऊपर आने लगता है, जिस प्रकार से आप यहाँ पर हम हाइड्रोमीटर के मदद से देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जितना भी रीडिंग आता है, ठीक है, उसको सभी का जैसे नंबरिंग किया गया है। मैं आपको बताया था 1 से 110 तक के सभी बैटरी सेक्शन बनाया गया है, उसमें जो है नंबरिंग किया गया है। उस जैसे किसी नंबर में इतना लेवल आ रहा है ग्रेविटी का, उतना वोल्टेज आ रहा है, तो उसको हम जो है रजिस्टर में फिर उसके बाद मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद किसी बैटरी में अगर जो है कम रीडिंग आता है तो उसमें अपन डिस्टिल वाटर डाला जाता है, या किसी प्रकार का और कुछ फॉल्ट आने से अपन इस मेंटेनेंस के दौरान जो है पता चल जाता है। उसके बाद जो हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो अभी तो हम पूरे जो है अपने 220 वोल्टेज साइड के ही बैटरी बैंक का भी मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम जो है 48 वोल्ट साइड, जैसे कि आपको दिखा देता हूं, जैसे इस साइड का जिसमें अपने 24 बैटरी लगे हुए हैं, इन सब का जो है ग्रेविटी चेक किया जाएगा। जिसमें जैसे 24 अवेलेबल है, इसमें 24 अवेलेबल है, उन सभी का उसी प्रकार फिर उसके बाद रजिस्टर में उसको मेंटेन किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस साइड का जो बैटरी का जो है आपको वोल्टेज चेक करने के बाद हम जो है अभी साइड जहाँ पर आपके 24 जो है बैटरी रखे हुए हैं वहाँ पर अभी चेक किया जाएगा इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग आ रहा है कितना आ रहा है 2 पॉइंट, अभी देखेंगे कुछ आएगा तो इसका जो है ठीक तरह से नहीं बताया है। इसका रीडिंग आया है आपका निया है 2.23, ठीक है, इतना इसका जो है हम लोग चेक किए हैं मल्टीमीटर के द्वारा। इसका लाइट अभी नहीं जल रहा है, इसको यहाँ से पुश करने से इसका लाइट जो है जल जाता है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी बैटरी रखे हुए हैं सबका उसी प्रकार से आप ग्रेविटी मीटर द्वारा जो है वोल्टेज चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है टर्मिनल वोल्टेज चेक किया जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका ओवरऑल जो है टर्मिनल वोल्टेज अपन चेक करेंगे। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रेड साइड को रेड साइड करने करेंगे और ब्लैक को ब्लैक साइड, तो इसका टोटल टर्मिनल वोल्टेज कितना आया है 53.67 कुछ आसपास है, उसको हम नोट करेंगे अपने रजिस्टर में। तो अब जो है 48 वोल्ट बैटरी बैंक 1 का जो है अपन जो है चेक कर लिए हैं वोल्टेज। इसके बाद जो हम 48 वोल्ट बैटरी बैंक 2 का चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हम जो है इसका चेक कर रहे हैं। इसका जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम वोल्टेज आ रहा है, जैसे उसमें 2.23 आ रहा था, इसमें 2.21 आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन जो है रीडिंग लेंगे, उसके बाद जो है इसको रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो वोल्टेज और ग्रेविटी चेक करने के बाद में जैसा कि आपको बताया था कि डिस्टिल वाटर को जो हम अपने बैटरी बैंक में डालने वाले हैं, तो उसका मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अपने डिस्टिल वाटर जो है इस कैन में जो रखा हुआ था, उसके बाद जो है इसको जो है इस डिस्टिल वाटर को अपने इस मग में डाल दिया जाता है। फिर उस मग के द्वारा जैसे अपना हाइड्रोमीटर है उसमें डुबोकर जैसे ही हम हाइड्रोमीटर को जो है पंप करते हैं, वैसे ही इसका जो अंदर का जो वाटर है डिस्टिल वाटर है वो आपके ग्रेविटी मीटर में ऊपर चढ़ने लगता है। फिर उस ग्रेविटी मीटर को जो है उसी प्रकार पकड़े हुए यहाँ पर डायरेक्ट हम अगर इसको बैटरी बैंक में डालते हैं और उसके बाद जो है दबाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ऑयल अपना नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ किस प्रकार से जो है इसका वर्किंग किया जा रहा है। जिस प्रकार से इसको पुश करने से आपका जो वाटर है डिस्टिल वाटर आपके ग्रेविटी मीटर के ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ने के बाद जो है इसको पुनः उसी प्रकार से पुश किए हुए इसको डायरेक्ट बैटरी बैंक में लाकर छोड़ने से आपका जो ऑयल है वो डायरेक्ट नीचे चला जा रहा है।
तो इस प्रकार से जो है अपना बैटरी बैंक में जो है डिस्टिल वाटर डालने का प्रोसेस किया जाता है और किस प्रकार से वोल्टेज चेक किया जाता है, किस प्रकार से ग्रेविटी चेक किया जाता है, आपने इस मेंटेनेंस वीडियो में पूरा ओवरऑल देख लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो है मेंटेनेंस वीडियो आपको इसी चैनल में अवेलेबल होगा। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।